हेलो बच्चों, मैं मुस्कान शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी काव्य खंड लेसन 1, जिसके जिसके कवि का नाम है गुरु नानक। एक पाठ जो आपका चैप्टर है उसके पाठ के कवि हैं गुरु नानक जी। तो सबसे पहले गुरु नानक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म मृत्यु कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय में सबसे पहले लिखे हैं कवि का नाम। तो कवि का नाम है गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो ताल मंडी, गांव का नाम था ताल मंडी और जिला का नाम था लाहौर। बच्चों पूछता है एग्जाम में कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ कितने ईस्वी में हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी ग्राम किस जिले में हुआ? तो लाहौर नामक जिला में इनका जन्म हुआ था। आज ये जो लाहौर है, ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। आज आपका ये लाहौर जो है पाकिस्तान में स्थित है, जिसको आज मतलब ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोग यहाँ जो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है, इनको हम नानक काना साहब के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में बच्चों पूछ देता है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो नानक काना साहब के नाम से जाना जाता है। बता दीजिएगा गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, इनकी माता जी का नाम था तृप्ता देवी। बच्चे एग्जाम में पूछता है कि गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तो बोलिएगा तृप्ता देवी। पिताजी का क्या नाम था? तो कालू चंद्र खत्री। इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम था सुलक्षणी। पूछता है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी। क्या बताइएगा बच्चों? सुलक्षणी। आगे ये इनकी जो भाषा थी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। और ये हमेशा निर्गुण भक्ति करते थे। बच्चों भक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण होते हैं और दूसरा सगुण। सगुण का मतलब हो कि आप भगवान को मंदिर में या फोटो के सामने जाकर उनकी पूजा करें, आराधना करें। लेकिन निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि आपको हर चीज में भगवान दिखाई दे, हर चीज में आपका भगवान का स्वरूप दिखे, तो उस प्रकार की भक्ति को बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो गुरु नानक जो थे हमेशा उन सभी जगह भगवान को मानते थे, इसीलिए इनको निर्गुण भक्ति धारा के कवि माना जाता है। आगे आइए, इन्होंने सिख धर्म के कवि थे। इनका धर्म क्या था? सिख। इन्होंने सिख धर्म के थे तो इन्होंने क्या किया था? अपने धर्म पर बल देकर सिख धर्म का परिवर्तन किया। और साथ ही इन्होंने स्त्रियों के काम पर या उनके बलबूते पर बल भी दिया। आगे बच्चों इनकी रचना जो है उनका संग्रह किया गया। तो संग्रह करने वाले कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु हैं। पूछते हैं एग्जाम में सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। कितना इसमें किया बच्चों? तो 1640 में किया। बता दीजिएगा। बोलिए, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ रचना भी किए हैं। गुरु नानक की कुछ रचनाएं भी है जो एग्जाम में आपको पूछता है। पहला रचना है जपूजी, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है सोहिला, चौथा है रहीरास। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में गुरु नानक की रचना है, तो इसमें से एक ऑप्शन होगा। तो आप रचना याद कर लीजिए, जपूजी, आशा दीवार, सोहिला और रहीरास। उसके बाद इनका मृत्यु जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। और जब इनका मृत्यु हुआ तो इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, ये आपका है कवि परिचय। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं गुरु नानक की कविताएं। गुरु नानक ने आपके जो 10th क्लास का जो बुक है उसमें 2 पद दिए हैं। तो सबसे पहले पद 1 पढ़ते हैं। इन्होंने पद 1 में क्या बताया? इनका पद 1 पढ़ेंगे। पद 1 का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों, पूछता है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया। पूछिए किसकी रचनाएं हैं? तो गुरु नानक की रचना है। बता दीजिएगा। आगे चलिए,
अब एक एक कर कर हम इसका अर्थ समझेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। बच्चों आप जब तक अर्थ नहीं जानिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए अर्थ जानते, एग्जाम में बनाना है। लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। समझिएगा बच्चों, राम के मतलब तो जानते ही, हमारा ईश्वर, राम, भगवान, भगवान। नाम मतलब राम नाम, बीनू का मतलब होता है बच्चों बीना, बीनू मतलब होता है बीना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, और जगी यानी होता है जग, और जन्म मतलब होता है जन्म लेना। आया बच्चों समझ में? क्या बोल रहे हैं? गुरु नानक ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है बच्चों, सुनिएगा। इन्होंने बोला है कि राम नाम के बिना, कविता है इनकी, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। इसका अर्थ समझते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि राम नाम के बिना, बच्चों एक ही चीज सत्य है, वो है राम नाम। राम नाम का जप करने से हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी राम नाम के बारे में यहाँ पर कवि बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में, इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या बोले गुरु नानक? क्या बोलना चाहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। आगे लिखा है बिख खावे बिखू बोले बिनु नावे नेफलो मटी भ्रमना। इसका मतलब बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके द्वारा खाया गया खाना और बोला गया बोली, क्या बोलना चाहते हैं? खाया गया खाना और बोला गया बोली बिख, बिख का मतलब होता है बच्चों विष, विष के समान हो जाएगा। और आप अपने जीवन में जितना भी सफलता प्राप्त किए होंगे, जितना भी आप फल को प्राप्त किए होंगे, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात मिट्टी के समान हो जाएंगे। आया समझ में? आगे चलिए। कर है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करे। इस पंक्ति के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि आप संध्या शाम के समय, कितना भी शाम के समय आप क्या कर लीजिए, बड़ा बड़ा पुस्तक, पुस्तक का मतलब यहाँ बताया जा रहा है बच्चों धार्मिक पाठ। धार्मिक पाठ का मतलब हुआ रामायण, गीता, महाभारत, भगवत गीता, कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जितना संध्या कर्म में समय निकालकर पुस्तक पाठ अर्थात धार्मिक पाठों का बखान कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जु मरे। लेकिन राम नाम के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी, और जो प्राणी है, जो जीव है, इस संसार के मोह माया में अलझ कर मर जाएगा। आगे ये बच्चों, करे दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रम न करे। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताना चाहते हैं कि आजकल का यहाँ पूजा पाठ, आडंबर पूजा पाठ पर भी ध्यान दिए कवि। यहाँ बोलना चाहते हैं कि आजकल के जो साधु संत हैं क्या करते हैं, दंड कमंडल लेंगे, एकदम सीखा सूत एकदम पहन कर एकदम साधु का वेश धारण करेंगे और बहुत बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा का भ्रमण करेंगे कि हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। करल राम नाम बिनु शांति नावे जपी हरि हरि नाम सुपारे। लेकिन उनको कौन बताए कि इतना बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा करने से, दंड कमंडल धारण कर लेने से, जटा को धारण कर लेने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ना ही आपको इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हरि हरि का नाम जपिए। कर आए कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भयो। कर यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, साधु संत जो है जटा को धारण कर रहे हैं, मुकुट पूरे तन में भस्म लगा ले रहे हैं, वस्त्र त्याग कर नग्न हो जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब करने से हमको हरि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये सब करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप राम नाम का जप नहीं करेंगे। कर है कि जेते
जिय जंत जल थल महियल जत्र अत्र तू सरब जिया। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, जितने भी इस संसार में जितने जीव जंतु है, जितने पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम, हमारे राम प्रभु की कृपा है। कह रहा है कि गुरु प्रसाद राख ले जन कोई हरीश नामक झोली पिया। जो व्यक्ति गुरु के प्रसाद को पा लेता है, जो व्यक्ति गुरु के प्रसाद को पा लेता है, वह व्यक्ति हरि रस नाम को प्राप्त कर लेता है। ये आपका है पद 1। अब दूसरे पद अगले वीडियो में देखेंगे।